हेलो दगड़ियों। तो कैसे आप लोग सब स्वस्थ होना मस्त होना प्रणाम पहला सभी लोगों का। तो दगड़ियों आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखो मतलब कुछ पाठ है गे तो मैं देखो ना तुमको कि कसी का मैं कृष्ण भगवान ना श्रृंगार कर रहा हो देख लियो तुम लोग ने। तो ये हैं मेरे कान्हा जी। सुबह सुबह मैंने कृष्ण कन्हैया जी का इस तरह से श्रृंगार कर रखा है। आप देख सकते हैं ये है तुलसी के पत्ते और तुलसी दल जो ये हैं, और ये हैं गेंदे के पत्ते। गुड़हल के फूलों से उनकी यहाँ पे इस तरह से श्रृंगार कर रखा है उनका। ये देखिए आप। तो आप लोग किस तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं? हम तो इसी तरीके से मनाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है, इसको पहाड़ी में बोलते हैं मजेटी। मतलब ये मेहंदी है, इसके पत्तों को पीस के पूरा लाल लाल मेहंदी लग जाती है हाथों में। अभी थोड़ी लाइट की व्यवस्था नहीं है क्योंकि बल्ब थोड़ा मेरा फ्यूज हो गया है बरसात के सीलन के कारण, तो मैं यहाँ पे जला नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से फोन के उजाले में आपको दिखा रही हूँ, पीछे की जो लाइट होती है उसको जला के। तो ये देखिए कान्हा जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं झूले पे। और अब मैं इनका श्रृंगार करके पूजा पाठ सुबह की करके, अब दिन भर तो व्रत रहेगा क्योंकि हमारे पहाड़ों में एक दिन पहले ही मनाया जाता है जन्माष्टमी का पर्व। तो अब मैं इनको थोड़ा सा इस वाले कपड़े से ढक देती हूँ ताकि 12 बजे रात को फिर से इनका हम ओपन कर सकते हैं। इनको इस तरह से भगवान जी को बंद कर देंगे, ढक देंगे, ताकि जब भगवान जी का जन्म हो, कन्हैया जी का जन्म हो, तो हम ये ऊपर का जो कपड़ा है इसको खोल के पूजा कर सकें। तो ये देखिए मैंने बंद कर दिए हैं इस तरह से। अब ये तभी खुलेंगे जब 12 बजेंगे रात्रि के, और जब हम पूजा करेंगे फिर इनको झूला झुलाएंगे, फिर से दोबारा से पूजा पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे। तो आप कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी का पर्व ये जरूर बताएं। देखते हैं अब बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। आज तो बिल्कुल बारिश आने जैसा हो रहा है, और हमेशा जन्माष्टमी के दिन बारिश होती है। अब पता नहीं आज क्या होता है। बारिश तो बादल तो आज भी बहुत सारे लगे हुए हैं। देखते हैं, थोड़ा सा बाहर को जाके देखते हैं क्या हो रहा है हाल बाहर का। तो दोस्तों बाहर का मौसम तो आज भी ऐसा ही है, बारिश आने जैसा हो रहा है। देखिए ये है सुबह सुबह का मौसम, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। तो ये हैं पपीते के पौधे जो हो रहे हैं। पपीते में फूल कुछ इस तरह का आता है, ये तो आप सभी ने देखा है इस तरह से। पर एक नया पपीता पहली बार मैंने देखा है कि ऐसा फूल कैसे आता है। ये देखिए ये कहाँ पे पपीते लगेंगे इसमें, ये अजीब सा फूल आ रहा है, इसमें पपीते लगेंगे क्या? ये है तो पपीते का ही पौधा, लेकिन फूल इस तरह से आते हैं ये पहली बार देखा है मैंने। क्योंकि पपीते में जो फूल आते हैं फल लगने के लिए, वो कुछ इस तरह से आता है, और इसमें पूरी बेल जैसी आ रखी है नीचे को। ये देखिए पता नहीं ये कैसा वाला पपीता है। अभी जब बनेंगे तभी, जब लगेंगे पेड़ पे तभी पता चल पाएगा ये कैसा है। तुलसी का पौधा, और इसमें भी उसी तरह से लग रहे हैं फूल, पर वो वाला जो दिखाया था मैंने आपको वो अलग सा, पता नहीं कैसा है। और ये देखिए तुलसी का पौधा कितना पुराना पौधा है मेरा, अभी तक इतना बड़ा पूरा एक ही है ये। इसको कम से कम 2-2.5 साल हो चुका है, 2-2.5 साल से सूखा नहीं है। ये पूरा एक ही पौधा है इतना बड़ा। ये देखिए
ये देखिए इसकी जड़ ये है। ये इतना बड़ा हो चुका है। यहाँ पे आती इतनी अच्छी खुशबू आती है ना तुलसी की। और ये हैं जो अभी मैंने आपको मेहंदी का पत्ता दिखाया था, मेहंदी के पौधे यानी कि मजेटी के पौधे। बचपन में हम इसके पत्तों को पीस के हाथों में लगाते थे। मैंने सोचा है कि मैं आज इसको पीस के अपने हाथों में लगाऊंगी और आपको इसकी जो इसका कलर निकलता है लाल लाल, वो कलर दिखाऊंगी। बिल्कुल ओरिजिनल है ये, बहुत गहरा कलर होता है इसका, बहुत लाल दिखता है, बहुत सुंदर कलर दिखता है। जो आजकल की मेहंदी आती है ना, वो तो पूरा केमिकल से 2 मिनट में रच जाती है, फिर इसको हम जब रात भर रखेंगे हाथों में तब ये रचेगी। यही पत्ता अभी मैंने भगवान जी को भी चढ़ाया था। ये देखिए कितने सारे पौधे हो रहे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैंने तो उखाड़ दिए, बाकी कुछ ही रखे हैं इतने जो मैं दिखा रही हूँ आपको। जब ये बड़े होंगे ना, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी तो छोटे ही हैं। और एक पौधा यहाँ पर है तुलसी का, ये भी बड़ा हो गया। 2-2 2.5 साल के तुलसी के पौधे हो चुके हैं ये देखिए कितना बड़ा हो गया ये भी। और खाने में बन रही है आज पुलाव जैसी खिचड़ी, यानी कि मिक्स करके दाल वगैरह सब्जी वगैरह बन के खिचड़ी बनी हुई है, तहरी की तरह। तहरी बना रही हूँ क्योंकि खाने के लिए 2 ही हैं, आशीष और मनीष, बाकी तो हमारा व्रत है। तो अभी शाम के टाइम पे मैं बनाऊँगी प्रसाद, तो फिर मिलेंगे आपसे। तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फुल वॉच करके जो हाइप का निशान आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग को पता ही है करते हैं, और आप करते भी हैं और करिए भी। और एक हाइप का जो बटन आ चुका है, हाइप करना ना भूलें। तो अभी थोड़ी देर में प्रसाद बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये बन रही मेरी खीर, सब्जी और पूरी बनाऊंगी। हलवा प्रसाद के लिए बना रही हूँ। ये डाला इसमें केसर, केसर वाली खीर बना रही हूँ मैं आज भोग के लिए। तो दोस्तों भजन संध्या तो रोज़ ही होती है, और पूजा पाठ के समय में हम लोग भजन तो रोज़ ही करते हैं। लेकिन आज जन्माष्टमी के अवसर पे, क्योंकि पहाड़ों में एक दिन पहले ही जन्माष्टमी मना लेते हैं, व्रत कर लेते हैं। जन्माष्टमी तो वैसे कल भी है, कोई आज मनाएगा कोई कल मनाएगा, लेकिन हम लोग में व्रत पहले ही दिन किया जाता है, तो आज हमारा व्रत है। तो इसी वजह से मैं अभी एक भजन मुझे याद आ रहा है कृष्ण भगवान का, जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ थोड़ा सा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाइप करना ना भूलिए प्लीज़, हाइप का बटन दबा दीजिएगा सभी लोग। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा कृष्ण भगवान का भजन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम जाने के काबिल नहीं हो, तुम जाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम जाने के काबिल नहीं हो। मैं तो सीधी हूँ
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यही ब्लॉग था। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाइप करना ना भूलिए।